अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 बायोलॉजी क्लास सेकंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके कुछ टॉपिक्स थे जो जहाँ से हमने जो था वो इस सिलसिले को छोड़ा था, वहीं से हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक नेम्स इन आर एजिंग, रीजनरेशन एंड एबनॉर्मेलिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the aging. What is aging? Aging is a process of getting old. एजिंग की डेफिनेशन ये है कि बूढ़े होते जाना, मतलब ओल्ड एज होते जाने का अमल जो है उसको हम एजिंग बोलते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट इज अकर विद इन अ बॉडी इज कॉल्ड एजिंग। साइन ऑफ एजिंग, एजिंग के कौन कौन से साइंस हैं? उनमें सबसे पहले है हमारे पास लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट्स, बालों का सफ़ेद हो जाना, रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ जाना, आर्थराइटिस, हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना, वीकनेस, कमज़ोरी है होना, इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज्ड, यानी बुढ़ापे में इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो बीमारियाँ लगती हैं, ब्लड क्लॉटिंग, खून वेसल्स में जो है वो ब्लड वेसल्स में जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज इन वेट, वेट लॉस ड्यू, इंक्रीज इन वेट ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ द फैट, डेवलपमेंट ऑफ द पिगमेंटेड एरिया इन द स्किन, यानी स्किन टोन जो है वो अनइवन हो जाती है, पुअर विजन एंड डीजेनरेशन ऑफ द इलास्टिक टिश्यूज। दीज आर द बेसिक साइंस ऑफ द एजिंग। What are the reasons of the aging? There are basically three reasons for the aging. Number one, finite number of the mitotic divisions, यानी विद इन बॉडी जो है वो माइटोटिक डिवीजन, बॉडी सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ मखसूस जगहों पे जो है वो क्या होता है कि एजिंग के अमल के दौरान माइटोटिक डिवीजन जो है वो रुक जाती है। लाइक अवर नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो हैं उनका माइटोटिकली डिवाइड होना जो है वो कम हो जाता है, मेमोरी डिटोरिएट, यादाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से। सेकेंड वन इज़ अ चेंजेस इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस लाइक दैट हार्डनिंग एंड द लॉस ऑफ द रेसिलियंस इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कैरोटीन की वजह से जो है वो क्या होता है, कैरोटीन की डेपोजिशन की वजह से जो टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। एंड नंबर थर्ड वन इज़ अ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, जिसकी वजह से जो है वो टिश्यूज़ का आपस में टिश्यूज़ जो हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट हाउ वी स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द एजिंग। एजिंग के प्रोसेस को हम दर्ज झैल तरीक़ों से जो है वो स्लो कर सकते हैं। एजिंग एक्चुअली एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम स्लो कर सकते हैं। नंबर वन, बाय टेकिंग अ रेगुलर डाइट। नंबर सेकेंड, डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड गेट रिड ऑफ योर माइंड विद द टेंशंस। ऑफ कोर्स आज के टाइम पीरियड में जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन्स होती हैं, डिप्रेशन होता है, तो अगर हम इन टेंशन्स और डिप्रेशन से जो है वो ख़ुद को आज़ाद कर लें, बी हैप्पी स्टे ऑलवेज हैप्पी, इस फार्मूले पे अगर अमल करें तो एजिंग का प्रोसेस खुद ब खुद जो है वो स्लो हो जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ रीजनरेशन। रीजनरेशन की डेफिनेशन है, एबिलिटी टू रीगेन और रिकवर द लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड अ रीजनरेशन। Examples include the sponges, lobster, starfish, earthworm and the planaria। ये वो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। लाइक आप ये देखिए, दिस इज़ अ स्टारफिश, इसके ये 3 आर्म्स अगर आप देखें तो इनमें ये एबिलिटी है कि ये दोबारा से रीजनरेट हो रहे हैं। इन अ सेम वे दिस इज़ अ लोबेस्टर। लोबेस्टर के अगर आप पेंसिल देखिए, ये जो येलो टेपिड एरिया है, अगर किसी वजह से ये यहाँ से जो है पेंसिल क्लास जो हैं, अगर ये किसी वजह से कट डाउन हो जाते हैं तो इनकी ये एबिलिटी है कि ये पेंसिल इसके दोबारा जो हैं वो रीजनरेट हो सकते हैं। इन अ सेम वे दिस इज़ अ अर्थवर्म।
अर्थवर्म को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, हेड, मिडिल पीस और टेल, तो ये तीनों जो हैं वो एक नया अर्थवर्म जो है वो बना देंगे। एंड फोर्थ वन इज़ अ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अगर 3 जो हैं वो पार्ट हो जाएं तो हर एक नया पार्ट जो है वो दोबारा से नया प्लेनेरिया जो है वो बना देगा। इन द सेम वे टू सम एक्सटेंट इन ह्यूमन बींग्स, हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर, मतलब अगर कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है या क्रैक हो जाती है या उसमें फ्रैक्चर आ जाता है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकवर हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में एक्चुअली ये स्लो प्रोसेस है लेकिन ये होता है। एंड रिपेयरिंग ऑफ द स्किन वाउंड, अगर हमें कहीं ज़ख़म लग जाता है कुछ वक्त के बाद ज़ख़म वो भर जाता है और स्किन फिर से जो है वो स्मूथ हो जाती है। एंड थर्ड वन ऑफ कोर्स इन प्लांट्स, the piece of a stem, leaf or roots grow into a new plants, like in case of in case of rose, अगर रोज़ को आप देखो तो वो जो उनका उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, लाइक दैट, जिसे हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं या बडिंग का नाम देते हैं या ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं, एक्चुअली वो उनकी रीजनरेशन की एबिलिटी ही है। रोज़ की एक कलम को हम ज़मीन पे लगाते हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो उसके स्टेम एरिया में, मतलब वहाँ से उसके पत्ते और फूल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एबनॉर्मेलिटीज़। The branch of a biology which deal with the study of the abnormal development is called a teratology. The abnormalities are occur due to number of unfavorable conditions. These unfavorable conditions may be inherited abnormalities, यानी ये जनियाती हो सकती हैं, वरासती हो सकती हैं, due to presence of some defective genes, like in case of a thalassemia. थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में जो है वो डिफरेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो ये होता है। फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, इसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप होती हैं। सम एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, some external environmental factors that is responsible for the abnormalities. These factors are known as teratogen, like ionizing radiations, X-rays, gamma rays, and some other hazardous material, due to which the abnormalities takes place at its genetic level or at chromosomal level. कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक सम इंजाइमेटिक लेवल पे आके जो है वो इंजाइम्स में किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, तो दिस इज़ आल्सो अ काज ऑफ दी एबनॉर्मेलिटीज़। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के साथ जो है वो मिलेंगे।